जी, जी। ये तो हर चीज़ के रूप में हम देख सकते हैं कि जिन चीज़ों की उपलब्धता कम होती है समाज में, उसके ऊपर मारा-मारी बहुत रहती है। कोई हाँ, भी चीज़ पे देख लो, आप पानी पर ही देख लो, आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता नहीं है, उसी पर ही लोग कत्लेआम कर हाँ, देते हैं। बिल्कुल। कि जैसे आज का जो टॉपिक है, तो सीधी-सी हुँ, बात है जिस तरह का टॉपिक है चर्चा उसी विषय पे होगी। तो कोई अगर जी, इसको ये कहता है कि व्यर्थ की चर्चा हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो टॉपिक भी उन्होंने लिया था और वही कह रहे हैं कि टॉपिक व्यर्थ है। हम्म, ये तो मतलब हुँ। हास्यास्पद बात कह दी ना। कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। और हाँ, मतलब उनको दूसरी वो बात यहाँ है सुनाने जब आए थे, वो यहाँ सुनने आए ही नहीं हाँ, थे। दूसरी बात हम्म, पंकज जी जिस टॉपिक वो अश्लीलता का रखे। विरोध कर रहे हैं, तो उनको ये हुँ, पता होना चाहिए जब उन्होंने भूतिया-भूतिया टाइप से गाली देने की कोशिश की, तो हुँ। वो खुद गाली देना ये नहीं जानते गाली देना भी एक अश्लीलता ही कहलाती है, अश्लीलता में गाली जी, आती जी। है ना? तो उन्होंने बिल्कुल। खुद हाँ अश्लीलता बिल्कुल, फैलाई, एक नंबर पे अगर आती ये है अश्लीलता शायद। के विरोधी हैं। बाकी हुँ, जो मेरे क्वेश्चन उठे थे, थोड़ा 4-5 क्वेश्चन है ऐसे-ऐसे, एक ही सेंटेंस में बोल दूँगा। सबसे जी। पहली बात जो अभी तक जितनी बात हुई, उन बातों में सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कम कपड़े पहनना है, अश्लीलता है, इस तरह की मतलब कम कपड़े पहनने को अश्लीलता मानती हैं और इसको हुँ, संस्कृति से जोड़ती हैं। अगर जी, इसको आप संस्कृति से जोड़ती हैं, तो खजुराहो के जो मंदिर है वो नग्न मूर्तियाँ होती हैं। तो जी, संस्कृति जी, में जी। इसको भी शामिल नहीं किया जाता। यहाँ तक कि जो बिल्कुल। नागा बाबा घूमते हैं उसको भी संस्कृति का हिस्सा माना जाता है। नहीं माना जाता तो जी, पता जी। कर सकते हैं कि नागा बाबा संस्कृति में माने जाते हैं। तो माने अगर बिल्कुल। संस्कृति का इससे संबंध होता, तो संस्कृति में इसको शामिल नहीं किया जाता। दूसरी बात हुँ, अगर कम कपड़े पहनने से समस्या है, तो जी। कम कपड़े पहनने से अगर समस्या है तो फिर वही जो विदेश में लोग रहते हैं, वहाँ तो बहुत नॉर्मल रहते हैं, है ना? तो वहाँ बिल्कुल। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। तीसरी बात अगर इसके बावजूद भी समस्या है, तो अगर इस तरह के कम कपड़े पहनने से समस्या तो जो कम कपड़े पहनते हैं उनको किसी के पूरे कपड़े पहनने से तो कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब हुँ, कहीं न कहीं ये निकलता है कि जिन लोगों को भी ये लगता है कि हम पूरे कपड़े पहनते हैं और ये हमारी सादगी कहलाती है, अगर वो हुँ, अपनी सादगी से संतुष्ट हैं वास्तव में, तो उन्हें दूसरों की असादगी से असंतुष्टि नहीं होनी चाहिए। जी, इसका बिल्कुल, ये मतलब है कि वो भी साइकोलॉजी है। कहीं न कहीं इसका मतलब है कि वो भी साइकोलॉजी है। कहीं न कहीं ऐसे ही जीना चाहते हैं लेकिन संस्कृति का ऊपर हाँ पूरा ये लेप चढ़ाए बिल्कुल हुए सही है। है ना? लेप हुँ, ये चढ़ाए हुए हैं बिल्कुल और सही। हाँ, ठीक। संस्कृति का लेप चढ़ाए हुए हैं और वो कहते हैं कि जीना तो हम भी ऐसा चाहते हैं लेकिन इस संस्कृति कम वक़्त हमको अच्छा चेहरा भी दिखाना है पर चल कुछ हुँ, और रहा है। अगर ऐसा नहीं होता, तो क्या कारण कि भारत पोर्न देखने में सबसे टॉप दर्जे पे है? क्या कारण है कि भारत में जितनी भी ये वीडियो वगैरह हैं, ये सब मतलब पोर्न तो देखते ही हैं और जनसंख्या भी टॉप पहुँच गया है, तो क्या कारण है फिर? इसका मतलब जी, है कि जी। देख हाथ वो होते हैं ना हाथी के दाँत दिखाने कुछ, करने की कुछ और, तो वो ऐसी वाली बात है। और जिनको बात करने की तमीज़ नहीं है, जोश आ रहा था, मुझे भी बहुत जोश आता है और क्या नाम पंकज, तुमको पंकज बता दूँ तुमसे कई गुना मुझे जोश आता है, जोश की बात मत हुँ, करना, ठीक है? तुमसे कई गुना जोश आता है और ये हिंदू कट्टरता की जो तुमको प्रॉब्लम है ना, मैं समझ गया। ये कट्टरता अपने पास रखना। बात तमीज़ से बात करने को तमीज़ से बात करना और जवाब देने का जिगरा है तो जवाब देना सीखना, ठीक है? नहीं, तो वो तो वो जवाब देने ही देना नहीं सीख लो। आए। हाँ, जब चर्चा करने तो अगर आए ही जवाब नहीं थे देने की जब हिम्मत हो, है ना? जवाब बताइए। देने की हिम्मत तो जवाब देने में दम दिखाओ। ये जोश मत दिखाओ, ऐसे जोश कई जगह भरे पड़े हैं, है नहीं, ना? मैंने उनको उकसाया भी था। मैं कहा दम है तो जवाब सवालों के जवाब दो, पर फिर भी वो सुन ही नहीं रहे थे। नहीं, नहीं जी, इनको अगर बोलिए इतना ही जोश है, तो विशाल भाई जी। इसमें दिखाओ ना कि बात में वज़न हो तुम्हारी, है ना? जोश के लिए हाँ, जाओ भैया, ऐसे तो जानवर हैं, उनके सींग भरे बड़े होते हैं, वो इसी जोश से भरे पड़ते हैं, उनसे आके लड़ लो कुश्ती, हुँ, है ना? तो बात है कि आप कितनी अपनी पॉइंट रख पा रहे हैं वज़न को, है ना? अब उनको जब मैं नागा बाबा का उदाहरण पूछा था, तो उनको पंकज जी की याद आ गई थी कि पंकज जी आओ ज़रा इस लड़के को गाली दो, ऐसे ही मतलब निकल रहा है इसका फिर, बिल्कुल वही बात है। है ना? जब उनसे पूछा कि अगर कम कपड़े पहनना ही अश्लीलता है, तो नागा बाबा तो पूरे नंगे होते हैं, हुँ, तो इनको पूजनीय माने कि अश्लील माने? तब जी, उनका जी। कोई रिप्लाई नहीं आया इस बात पे। मेरा एक अनुभव है, मैं बताना चाहती हूँ इस पे। अच्छा वो क्या मैं कोलकाता में कोई कोई कह रहे हैं इंडिया पोर्न में नंबर 1 नहीं है, पाकिस्तान नंबर 1 है क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा तहज़ीब में रहते हैं। अच्छा, हाँ, नहीं वो पाकिस्तान नंबर 1 है शायद। मतलब ठीक है, हम कहते चलो नंबर 2 होगा। जनसंख्या के नहीं, वो जनसंख्या के पाकिस्तान उसमें है। 1 है। नहीं, नहीं, जनसंख्या जो की जो भी घनत्व में है। अगर 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 सेक्स करने के ऊपर रोक कम से कम या ना हो, लोग तो वहाँ पॉर्न ज़्यादा की है। कोई जरूरत नहीं बचेगी। यस, यस, कहाँ ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल।
कपड़े पे तो एक ओल्ड लेडी मुझे बहुत गाली दिया था एक बार कि तुम स्लीवलेस ड्रेस पहन के मंदिर कैसे आए, मतलब ऐसे हाँ जोर से। मैंने कहा आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? वो बोले मैं तुमको नहीं, मैं जहां देखती हूँ ऐसे कपड़ा टूट पड़ती हूँ। मतलब हाँ मुझे बिल्कुल। इतना डरावना और हिंसक दिखी। तो यस यस यस, इस तरह से बिल्कुल लोग होते हैं। ये नहीं, और ये जो बोल रहे हैं कि समाज तय करेगा, समाज तय करेगा, भाई तुमने समाज से कब तय करवाया ये बताओ ना, कब इसके लिए वोटिंग हुई थी? मुझे तो याद नहीं पड़ता कभी कभी इतिहास में समाज से पूछा गया हो कि भाई साहब क्या होना चाहिए कपड़ों के बारे में बताओ, या कौन सी बात तय हुई है? ये भी अब पहली बार हो रहा है दुनिया में अब आके कि क्या व्यक्तिगत होना चाहिए, कि ये सवाल ही अब उठ रहे हैं। पहले तो ये सब चीजें ऐसे बस चली आई है, बस यूं ही सर समाज से यहाँ क्या कब पे कपड़ों पूछा को लेके गया संविधान में कोई चीज है क्या? ना? संविधान में तो ये है कि अब आपकी अपनी इच्छा नहीं है, है, आप है। जैसे से पहने। देखिए देखिए देखिए, पब्लिक पब्लिक नहीं प्लेस पर, पब्लिक यहाँ प्लेस पर क्या मतलब पहनना न्यूड क्या नहीं नहीं हो पहनना, सकते, उसके मतलब ऊपर न्यूड तो नहीं हो संविधान में सकते। है। हाँ माने न्यूड नहीं हो कुछ सकते। जगह मंदिर इस तरह यस के। यस, नहीं नहीं मंदिर का तो अलग है, लेकिन नहीं, उसमें उसमें भी हाँ तो उसमें वहां भी पे व्याख्या, थोड़ा मन। उसमें भी व्याख्या इतनी हाँ क्लियर नहीं है, बट एक पब्लिक ऑर्डर हाँ करके इतनी होता है। क्लियर तो नहीं है। यस पब्लिक यस ऑर्डर का मतलब ये हुआ कि भाई हाँ ये उसका तो सब मानना जगह है ना, चाहिए थोड़ा, कि उसमें अगर कोई मैं, यस दिक्कत तो यस नहीं है मानने हाँ, में। अगर मैं यस कहीं कोई यस, पर्टिकुलर जगह जा रहा हूँ तो उस जगह का तो अपना एक थोड़ा कल्चर होगा, एक थोड़ा नियम होगा हाँ होगा ही। वो हाँ, ये ये बाकी अपने यस हिसाब यस, से बिल्कुल पहने। बिल्कुल, यस यस एक वही बात प्रश्न आ रहा है कि जो है। जैसे, जी जी। क्योंकि इस तरह की चीजें, बहुत सारी घटनाएं पहले भी होती रहती है कि कुछ हम्म लोग अपने आप को संस्कृति के रक्षक कहते हैं या फिर, है ना? तो हम्म, प्रश्न ये उठ रहा था कि यानी जो ऐसे जो जो भी फंडामेंटलिस्ट होते हैं, उन वो जी एक जी। सोच में बंध जाते हैं, और जैसे अभी सचित ने भी जो कुछ बताया है मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति की जो मानसिकता हो जाती है, तो फिर वो उस हम्म। वैसे वो व्यक्ति की क्या मानसिकता चेंज हो कभी होती है, या आप लोगों के कभी ऐसा उदाहरण में आया कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा फंडामेंटलिस्ट रहा हो लेकिन बाद में ओपन माइंडेड हुआ, और वो कैसे हुआ हो? क्योंकि ऐसे मेरे उदाहरण मुश्किल नहीं है। आते। और देखिए, मुझे ऐसे रोज लोग मिलते हैं जो किसी न किसी चीज को लेके फंडामेंटलिस्ट होते हैं, और फिर वो मतलब मेरे टच में रहते हैं, बातचीत करते हैं, लड़ते भी हैं। बट लड़ते लड़ते मैंने तो काफी लोगों को देखा है कि वो लड़ते लड़ते थक हार के, मैंने कभी किसी को नहीं रोका कि आप इसके अगेंस्ट में ना जाओ या मेरी बात के अगेंस्ट में उसको काटो मत। बट मैंने, अगर मुझे व्यक्तिगत रूप से पूछेंगे तो मैंने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे हैं कि ये भाई साहब तो कोई फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, ये भाई साहब तो बेचारे मेरे हिसाब से थोड़े कम बुद्धिमान थे, ये फंडामेंटलिस्ट भी नहीं थे मेरे हिसाब से। तो ऐसे हाँ तो लोग ये हैं जो फंडामेंटलिस्ट है, बट यदि उसके सामने कोई सहज रूप से, कोई नॉर्मल होके यदि अपनी बातचीत कंटिन्यू रखता है, और तो उसके बदलने के चांसेस तो मैं तो 100% कह रहा हूं कि डेफिनेटली चांसेस है। यस यस। अभी वस्त्रों के बारे में भारतीय कानून क्या है, तो वो भारत का ही नहीं, आप पूरी दुनिया में आप देखेंगे तो दुनिया भर में वस्त्र कानून काफी भिन्न भिन्न है। अधिकांश देशों में ऐसा कोई कानून नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि कौन सा कपड़ा पहनो। मतलब जिनमें है भी ऐसे, जो मोमडन्स कंट्री छोड़ दे, मोमडन्स में थोड़ा है, बुरके वुरके का ज्यादा चक्कर है। बाकी जो और दूसरे देश हैं उनमें कुछ एक में है थोड़ा बहुत, ज्यादातर में कोई कानून नहीं है कपड़ों के लिए। यही है कि भाई जिसको जैसा लगता है अपना पहनो। देखिए सर, इसका कोई स्पेसिफिक कानून नहीं है, बट पब्लिक ऑर्डर जो हाँ होता है ना, वो पब्लिक ऑर्डर के नाम पर यदि ऐसा कोई चीज पाया जाए तो उसके ऊपर कानून डायरेक्ट वे में नहीं है, बट पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन तो उसको भी कहेंगे। हाँ हाँ, वो कोई दूसरे कानूनों से थोड़ा बहुत उसको उसको करते हैं, लेकिन ऐ- ऐसा कुछ उसमें अब रह नहीं हाँ गया है। हाँ, पहले कपड़ों ऐसा के कोई ऊपर बहुत डायरेक्ट ज्यादा कानून था। नहीं है, मतलब ये रेयर है। और वैसे भी कोई ऐसा ऐसा पब्लिक ऑर्डर का उल्लंघन करके कोई ऐसा चला भी नहीं जाएगा, वस्त्र कानून काफी हाँ बट लेकिन उसका कोई स्पष्ट कानून तो नहीं है। होता है। भारत में ये है, भारत में देख सकते हो, भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक कृत्य जैसे अशोभनीय प्रदर्शन, सार्वजनिक अभद्रता इत्यादि, जिसमें शरीर के एक विशिष्ट अंग, इसको मैं आपको और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। कहाँ गया भारत, ये रहा, है ना, ये है सार्वजनिक अभद्रता इत्यादि, जिसमें शरीर के एक विशिष्ट अंग माने जननांग, नितंब, गुदा, महिलाओं पर निपल्स एक विशिष्ट इरादे या प्रभाव, यौन संबंध का प्रदर्शन शामिल होता है।
विचारोत्तेजक, अपमानजनक या पर्यवेक्षकों को परेशान करने वाले, वही जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, लगभग उसी अर्थ में ही इसको लिया जाता है। भारत में लोगों को अपनी पसंद की कोई भी पोशाक पहनने का अधिकार है, ठीक है ना, ये आप देखेंगे अधिकार है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को अपनी सुविधा के अनुसार कुछ भी पहनने का अधिकार देता है। ये है भारत का। यहाँ आप जाएंगे, इसमें हर एक देश में कैसा कैसा क्या क्या है, आप इसको देखेंगे। सामाजिक रूप से ये इस तरह की बातें जो मैंने अभी ऊपर बताया, शोभनीय प्रदर्शन, सार्वजनिक भद्रता वगैरह वगैरह, लेकिन कानून जो है भारत में ऐसा कोई कड़ा कानून इसके लिए नहीं है। ये बात है। मेन जो बात है वो इसी तरह की है, और ये यही नहीं है, मतलब बहुत जिन जिन चीजों की भी उपलब्धता कम है, हर चीज में तो रगड़े हैं ना, उसी चीज में रगड़े हैं सब जगह। और पीछे समाज के जो प्रभावशाली लोग थे वही तय करते आए हैं। किसी ने समाज से नहीं पूछा आज तक, कहीं नहीं है पीछे कोई ऐसी हिस्ट्री कि जहां सारे समाज ने बैठ के और कोई बात पे विचार विमर्श किया हो और तय किया हो। पहले राजा लोग और या जो प्रभावशाली लोग रहते होंगे धर्म के अंदर प्रभावशाली या राजा के उसमें प्रभावशाली, वो लोग जो तय कर देते थे वही संस्कृति बन जाती थी, वही समाज की मान्यता सब बनती चली आती थी, और अब तक वही आया है। अब ये पहली बार दुनिया में ये सवाल उठे हैं पिछले 50-100 सालों में कि भाई व्यक्ति की कोई निजता होती है कि नहीं, व्यक्तिगत कोई सुख होता है कि नहीं, कौन कौन सी चीजें ऐसी हो सकती हैं कि जिसमें व्यक्ति को अधिकार दें या कितना अधिकार दें। ये सवाल अब इस लोकतंत्र की दुनिया में उठने शुरू हुए हैं और इन पे चर्चाएं होनी शुरू हुई है। अभी भी कोई बहुत फाइनल किसी चीज का वर्डिक्ट आया नहीं है, अभी भी चर्चाएं ही चल रही हैं इन सब चीजों में, पर थोड़े थोड़े से लोग समझ रहे हैं, तो थोड़े थोड़े दे रहे हैं कि नहीं खाने का देना चाहिए, कपड़ों का देना चाहिए, ऐसा वैसा, ये सब हो रहा है धीरे धीरे। और संस्कृति भी बदलती रहती है। हाँ, वो तो हाँ जी, निरंतर परिवर्तनशील है। अभी जो जिसने वो सवाल तो पूछा था प्रकृति कैसे का लोगों नियम का परिवर्तन कैसे होगा, देखो जी हाँ, ये प्रश्न था कि ये परिवर्तन कैसे आएगा जिनकी ऐसी सोच कैसे बन गई आएगा। है और वो लोग उस सोच के अंदर कैद हैं और वो सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूँ ये सही है हाँ, क्योंकि मैं अपने वो सही देश है और या समाज सोचता है ऐसा। जी हाँ, हाँ, और मैं अपने देश और संस्कृति का रक्षक हूँ, ये मेरी रक्षक जिम्मेदारी है। हाँ, और बिल्कुल ये मेरी जिम्मेदार जिम्मेदारी है। और अगर आप यस नहीं यस मान रहे हैं तो मैं आपको रोकने की पूरी कोशिश करूंगा। मैं आपको अपना एक जीवन का एग्जाम्पल बताऊं तो एक व्यक्ति था जो मेरे ऊपर हमला करने आया था और वो मेरा एम्प्लॉय बन चुका था। इतना एक्सट्रीम एग्जाम्पल भी मैंने तो अपने जीवन में देखा है कि हाँ, नहीं कुछ होता ही है, फ्लेक्सिबिलिटी वो रहता होता है, है, वो चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत कट्टरवाद लोग चेंज होना थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं होते हैं वो भी, देखो उनका भी एक ये जो तरीका है। पंकज जी आए थे, ये समझ सकते हैं क्या हम क्या बोल रहे हैं? हाँ 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 हाँ, समझ हाँ, सकते बड़े हैं, आराम से समझ सकते हैं। अगर वो टिक जाए थोड़ी देर तो समझ सकते हैं। नहीं भी टिकेंगे तो भी समझेंगे, उसका भी एक तरीका है। ऐसे लोगों का भी जो नहीं टिकते, बात ही नहीं करते, उनका भी एक तरीका होता है समाज में, और ये ओपन मंच उसी के लिए खुला ही हुआ है। क्या है कि समाज में ज्यादातर लोग जो हैं वो फॉलोवर होते हैं, है ना, वो हमेशा किसी ना किसी को फॉलो ही करते हैं। उनका बौद्धिक स्तर, या आप इसको चेतना बोलें या यहाँ पे बुद्धि समझ लें, उनका बौद्धिक स्तर इतना नहीं होता कि वो अपने माने इंडिपेंडेंट लेवल से कोई डिसीजन मेकिंग कर पाए, इस लेवल पे नहीं होते हैं वो। उनके पास डाटा उस अरेंजनेस में वो विवेक उस तरह का नहीं होता है, तो वो किसी न किसी को फॉलो ही कर रहे होते हैं। और ज्यादातर फॉलो करने में हो सकता है कोई जीवित आदमी हो जिसको वो फॉलो कर रहे हो, या कोई पुराना आदमी हो, मर गया हो, बुद्धा हो, कोई वेद हो, कुरान हो, मोहम्मद साहब हो, या ईसा मसीह हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, है ना, तो वो उनको जो है फॉलो कर रहा होता है। और वो फॉलो ये सोच के कर रहा होता है कि वो जो सोच है वो बहुत ज्यादा, जो उनके जो लोग हैं अपने, वो सब मानते हैं उसको, ऐसा सोचता है वो, क्योंकि समाज में उसे ऐसा दिखाई पड़ता है। कभी इन चीजों पे कभी सर्वे हुआ नहीं, कभी पब्लिक रेफरेंडम कभी हुआ नहीं पीछे, तो उसकी क्लैरिटी होती नहीं है कभी भी। ये सब मान्यता पे ही चलता रहता है कि वो जैसा मान ले, कि उसके घर वाले मानते हैं इन चीजों को, उसके गांव वाले मानते हैं, उसके समाज वाले मानते हैं, उसके देश वाले मानते हैं, जो भी जहां तक भी देख पाता हो। जब इस पर आम चर्चाएं होने लगेंगी, है ना, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं,
हाँ, और कभी इस पर पब्लिक रेफरेंडम होने लगेंगे। अभी तो चर्चाएं चल रही हैं। अब जो आगे समय जी सर। आएगा, क्योंकि जो संपूर्ण समाधान है उसमें पब्लिक रेफरेंडम से चीजें तय होंगी, हम्म। है ना, हाँ, वहां पे। और पब्लिक रेफरेंडम से ऐसे तय होंगी कि जो बोलेंगे कि समाज तय करेगा, उनके लिए अलग नगर बसा होगा, वो उन लोगों हाँ, को उन नगर में बसाया जाएगा। और वहां उनसे कि भाई आप बताओ कि आप में से कौन किन को तय करने के लिए बोल रहे हो, उनसे तय करवा देते हैं और फिर वो आप वैसे जिएगा। ठीक है। और जी जो लोग ऐसे होंगे कि भाई व्यक्ति कि भाई व्यक्ति को ये बात तय करनी चाहिए, तो वहां व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया जाएगा। उनके नगर अलग होंगे, वो सब अपना अपना अपने हिसाब से तय करते रहो उन चीजों को जी। जो उनकी व्यक्तिगत है। हाँ, तो तो वहां पे क्या है कि उन दोनों को मौका मिलेगा और फिर दोनों के हम्म। रिजल्ट आएंगे। भाई फिर रिजल्ट हाँ, भी आएंगे ना उसके, कि वहां के जो लोग हाँ, जी रहे हैं उनकी मानसिक हालात कैसे हैं, मानसिक स्वस्थता कैसी है, हाँ। फिजिकल स्वस्थता कैसी है, बलात्कार हो रहे हैं कि जी वहां सर। नहीं हो रहे हैं, या उसके जो भी उसकी विकृतियां निकल के हाँ, आएंगी। और इधर अगर इनकी विकृति होगी, जिनको व्यक्ति पे छोड़ा, तो इनकी भी निकल के आएगी, या इनकी हाँ, पॉजिटिवनेस निकल के आएगी कि यहाँ पे भाई ये सब समस्याएं नहीं हो रही हैं, यहाँ तो बहुत बढ़िया चल रहा है। तो तब उन्हें प्रैक्टिकली ये बात समझ में आ जाएगी अपने ही आसपास, क्योंकि ये नगर कोई बहुत दूर तो होंगे नहीं, कभी भी कोई भी कहीं जाके हाँ, देख सकता है, चेक कर सकता है, उसके स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे हो रहे होंगे। और चूंकि पूरा सिस्टम ही ऑनलाइन है, तो हर चीज, जो सारे स्टैटिस्टिक्स हैं वो सब ऑनलाइन पड़े होंगे। वहां का कोई भी नागरिक उनको कभी भी देख सकता है, वो हमेशा जो है हम्म, ऑनलाइन ओपन ही पड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि उनको कोई देख नहीं सकता, वो सब देखेंगे कि वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। जैसे आज भी है, कौन सा स्टेट आर्थिक रूप से ठीक है, कौन सा पिछड़ा हुआ है, ये सारे स्टेटिस्टिक्स आज भी होते हैं, उनको आप हम्म, निकाल सकते हैं। तो हम्म, तब जो है इनको ये बात समझ में आएगी, क्योंकि इन्हें वैसा जीने का मौका मिले। आज तो सब खिचड़ी बनी हुई है ना, तो इसलिए आपस हाँ, में हाँ जी टकरा रहे हैं, सर। है ना। हाँ, तो वो जो सही, समाज की बात कर रहे हैं, समाज का मतलब है एक विचार को मानने वाले लोग। हाँ, अगर आप समाज की सही में परिभाषा देखें, जो शब्दों में है कि एक जैसी जीवन पद्धति को, या जिन चीजों में वो एक हम्म, जैसे हैं, उसको मानने वाले जो बहुत सारे लोग होते हैं, उसे समाज के नाम से दिया जाता है। मतलब एक जैसी विचार रखने वाले लोग, एक जैसे मानने वाले लोग, एक जैसी चीजों को हम्म, मानने वाले लोगों को समाज कहा जाता है। हम्म, तो इनके समाज को इनको रहने का मौका मिलेगा, उनको उनको रहने का मौका मिलेगा। अभी तो ये दूर देख नहीं पाते कि यूरोप में अगर कोई चीज अलग से है तो वहां क्या रिजल्ट आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। अब इनको मिलेगा। जी। तब ये जीन हाँ, तब ये जीन्स पहनना चाहेंगे, और समाज ने अगर मना कर दिया कि जीन्स नहीं पहन सकते, तब इनको पता चलेगा क्या होगा। हाँ, और फिर भी हम्म। हर 5 साल में पब्लिक रेफरेंडम होगा वहां पर भी, 5 साल में या हर साल में, कि भाई हम्म, आप अपना ओपिनियन बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। अगर व्यक्तिगत है तो व्यक्तिगत वाले नगर में आपका बिल्कुल, ट्रांसफर हो जाएगा। सभी हाँ, चले और जाएंगे धीरे धीरे। हाँ, और ये भी व्यक्तिगत वाले स्वतंत्रता में है, बिल्कुल, हाँ, और व्यक्तिगत वाले में से भी किसी को समाज वाले में जाना, उनको लगे कि यार ये क्या हो रहा है, तो वो वहां जा सकते हैं। माने दोनों तरह के जीवन का अनुभव करके, खूब ठोक ठोक के प्रयोग कर करके इस बात को जान सकते हैं कि भाई मेरे अनुकूल कौन सा है ना। हाँ, दोनों जी चीजों सर। की उपलब्धता होनी चाहिए। तो वहां हाँ, इस तरह की होंगी, क्योंकि संपूर्ण समाधान जो बात कर रहा है वो दोनों तरह से कर रहा है, क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं जो नहीं समझ सकते बौद्धिक रूप से, वो फॉलो ही मनुष्य का करते हैं। वर्गीकरण नाम का जो वीडियो है आपका, उसमें आपने बहुत विस्तार हाँ से बताया इस तरह की चीजों को। जी जी जी। हाँ, तो उनको दबाना नहीं है, ऐसा करके नहीं है। उनको अब यहाँ हम सिस्टम तो के अंदर सवाल रखना है। हाँ, हम तो यहाँ उनसे सवाल पूछ रहे थे, वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, तो वो धमका के चले गए। तो लोगों को भी पता हम्म, चल गया, देखो ऐसे ऐसे भी लोग होते हैं। तो अब हम्म, उनको ये होगा ना कि भी देखो, तुम्हारे नगर में तुम्हारे जैसा होना चाहिए ना, और तुम्हें दूसरे नगर में जाने की जरूरत नहीं है किसी भी सुख सुविधा के लिए, क्योंकि सारी सुख सुविधाएं हर एक नगर में होंगी। अब दूसरे नगर में आप जाओगे तो आप जानो, पोर्न देखना है तो आप देखो, वो जो भी है, और उसके स्टेटस आते रहेंगे हर महीने कि इस नगर के लोग हम्म, ज्यादा पोर्न देख रहे हैं, इस नगर के लोग पोर्न नहीं देख रहे हैं या कम देख रहे हैं। ये सब वहां पे उनको पता चलता रहेगा। मतलब इसको कोई छुपा नहीं सकेगा वहां पे। स्टैटिस्टिक्स जितने भी जो आंकड़े हैं वो सब रहेंगे हर एक आदमी के बारे में। हम्म, तो इससे ये चीजें तय होंगी, एक पीढ़ी 2 पीढ़ी में ये चीजें तय हो जाएंगी। किसी को ना समझाने की जरूरत है, मतलब जो जिसकी समझने की स्थिति नहीं है, जिनकी समझने की स्थिति है उनको समझ के हो जाएगा।
तो ऐसे करके कई तरह के वर्ग सहजता बनेंगे, से होगा। उसी आधार पे कई तरह के नगर भी बनेंगे और उस तरह के जी लोगों को नगर में बसाया जाएगा, है ना, अपने मनपसंद नगर में बसने का मतलब इसको आप समझो, एक नगर माने एक नगर का एक बड़ा परिवार, एक समाज, कि वो मैक्सिमम ऐसी चीजों में एक जैसे होंगे जिनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट होने की बात रहती है। तो ये इनके समाधान होंगे, है ना। जी सर, हाँ। बिल्कुल आई होप के मतलब उनको बिल्कुल। चेंज नहीं करना है, उनको उनके नहीं, हिसाब से रखना है, वो रिजल्ट देख के फिर अपने आप उसको, हाँ समझ में आया। ये आप साइकोलॉजी के बात पूरा अच्छे से बोल रहे हो सर, क्योंकि चेंज करने का प्रोसीजर ही गलत है। ये रिजल्ट ओरिएंटेड, इंसान अपने आप चेंज होगा सिस्टम के अंदर। यस, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, जी क्योंकि मैं बता रहा हूँ ना कि किस आदमी को कैसी जिंदगी जीनी है ये तय करने का उसी को राइट देना चाहिए, भले ही वो गलत तय करे, जी जी पर वो करे, जी जी है ना। उसको वैसी उपलब्धता आप दीजिए। व्यवस्था का काम है कि अगर कोई व्यक्ति चाह रहा है कि मेरा कोई आदमी आके हाथ काटे, तो ये सुविधा उसे मिलनी चाहिए, व्यवस्था उसको ना करे अगर पॉसिबल है तो, है ना। ये बात है, अगर वो उपलब्धता हो सकती है जिसकी मांग करी जा रही है, तो व्यवस्था का काम है कि वो उसकी उपलब्धता उसे करवाए, अब उसको समस्या नहीं होगी, क्योंकि भाई तुम जियो, तुम्हें जैसे जीना है। हाँ, ये सही बात है। अभी जो लोग चले गए, उनको लग रहा होगा हम गलत है, उनको बदलना संभव नहीं है, उनको उनके हिसाब से, मतलब इस तरह के जो थॉट के हिसाब से रखो तो इंसान अपने आप, ये तो ह्यूमन साइकोलॉजी की बात है, बदलने का प्रोसीजर ही गलत है। कि व्यवस्था का ये काम है कि जो व्यक्ति अपने लिए जो तय करे, व्यवस्था उसकी व्यवस्था करे। अथॉरिटी व्यवस्था थोड़ी कर रही है, अथॉरिटी तो वो आदमी है, वो तय कर रहा है कि मुझे ऐसे जीना है भाई साहब, मुझे ये चाहिए। अब व्यवस्था ने कर दिया कि हाँ जी हाँ सर। ठीक है, ऐसी ऐसी व्यवस्था हो जाएगी, आप जिए सर, जाइए, आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। इसमें व्यवस्था अथॉरिटी कहाँ होगी, व्यवस्था तो सेवक हो गई ना इसमें। प्रेमजीत सर, मेरा अब आपसे एक सवाल है कि आप ये मान के चलिए कि कोई एक ऐसा इन्फ्लुएंसर है, मतलब एक ऐसा आदमी है जिसने अपने प्रभाव में लाकर 50 लोगों को खुद को पैसे डोनेट करने के लिए, मतलब वो कर लिया, कन्विंस कर लिया, और वो गलत तरीके से कर लिया। अब वो 50 लोग गलत तरीके से उसके इन्फ्लुएंस में आ गए, ठीक है। अब वो उनको पैसे डोनेट करने लगे, अब अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा हो सकता है उसको जरूरत से ज्यादा डोनेट करने लग गए, ठीक है। यहाँ किसका रोल आएगा? किसी का नहीं, वो तो वो देने को राजी है, वो लेने को राजी है। अब हाँ सर, मैं वही तो, अब किसी का रोल अब नहीं ये है, बात बताइए, पर ये क्योंकि वहाँ गलत है हो रहा नहीं है कोई कि भी। सही हो रहा है?